हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आ गई है हमारे हस्बैंड की पोस्टिंग और हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊँ। सबसे पहले शुरू होती है पैकिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ये है बेडरूम, किचन, सब कुछ सारा सामान फ़िलहाल सेट ही हो गया था। 1 मंथ हुए मुझे आए हुए। फिर उसके बाद पोस्टिंग आ गई। बॉक्स हमने मंगा लिया है, जो कि आधा सामान भेजना है, आधा सामान घर लेके जाना है। तो ये फ्रिज इनके दोस्त की है तो वो उनको देना है। बहुत सारा काम था और मैंने पूरा घर अच्छे से सेट भी नहीं किया था और पोस्टिंग आ गई और मेरा हाल आप देख सकते हैं। ये सब इतना अच्छे से सजाया था, मैं कुछ भी व्लॉग वगैरह नहीं बना पाई। और जब पोस्टिंग आ गई फिर मेरा कुछ मन भी नहीं किया कि मैं कुछ भी बनाऊँ। सीधा मैंने सोचा जहाँ पे पोस्टिंग आई है वहाँ पे जाके सब कुछ बनाऊँगी। तो सबसे पहले शुरू किया मैंने अपना मेकअप बॉक्स पैक करने का। तो मैंने ये सब झोले में भर लिया है, जितना सामान झोले में आया, क्योंकि इस रूम में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बेडरूम में जाके सब सेट किया जाए। तो सारा सामान झोले में भर के लेके जा रही थी बेडरूम में। और ये हम लोगों का सामान पैक करने का तरीका कि किस चीज़ में कितना सामान रख दूं जो सेफली पहुंच जाए। आधा सामान ये देखिए पैक हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें हमने पैक कर दी है और बॉक्स में मतलब रखनी है। किचन का भी ऑलमोस्ट चीज़ हमने पैक कर दिया था। तो हमने कहा कि क्या बनाया जाए, तो मेरे हस्बैंड बना रहे थे मैगी। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बची थी वो सब मैंने पॉलीथीन में पैक करके, नीचे एक आंटी आती है, मैंने सब उनको दे दिया था क्योंकि कहाँ पे ले जाती है। और ये बना रहे हैं मेरे हस्बैंड मैगी और मैंने कहा जब तक आप मैगी बना रहे हो तब तक मैं सारा काम कर लेती हूँ। और फिर मैंने शुरू किया अपना मेकअप का पिटारा पैक करने में, क्योंकि अगर कुछ भी ख़राब हो गया तो मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। और आप देख सकते हैं कि कितना सामान फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा। और मैं किस तरीके से पैक कर रही हूँ वो सब आप देख सकते हैं, किस तरह से फैला हुआ है। एक एक चीज़ बहुत आराम से रखना पड़ता है। सामान रखने के बाद मैगी बनकर आ गई है, जो हम दोनों ने खाना स्टार्ट किया, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और मैगी खाने के बाद तो चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है, बट इतना सामान पैक करने के बाद में तो बिल्कुल मन नहीं था मैं जाकर बनाऊँ चाय। तो मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा और इशारा किया और वो समझ गए और वो चले गए चाय बनाने और मैं लग गई अपने काम पे। काम करने के बाद जब मैं किचन में गई, मैंने पहली बार ये चीज़ देखा कि कोई कढ़ाई में भी चाय बना सकता है क्या। मुझे कभी नहीं देखा था कि कोई कढ़ाई में भी चाय बनाता है। मैं इतनी ज़्यादा मुझे लगा कि यार कैसे कोई कर सकता है। फिर मैंने कहा यार हद है। तो उन्होंने कहा कोई बर्तन नहीं था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बस अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी होगी, पी के देखना। फिर मैंने कहा यार हद है यार, कोई बना सकता है क्या, कैसे। चाय वाय पिया, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी चाय बनी थी। मैं तो कभी नहीं सोचा था इतनी अच्छी चाय बनेगी, बट कढ़ाई में जब बनाओ चाहे भगोने में है तो वो बर्तन ही ना। फिर उसके बाद हम लोग सो गए। फिर उसके बाद उठे, फिर हम लोगों को पैकिंग करनी थी क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट पैक हो चुकी थी। जो चीज़ें बाकी थी वो हमें करनी थी। एंड यार ऐसे कैसे, मतलब अभी इतने सिर्फ 1 महीने ही रही थी इस घर में, बट इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जाने में कि यार इतना अच्छे से सजाया और फिर हम लोग जा रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ये सारी हम लोगों का जो फर्स्ट फ्लोर मिला था उसमें सारा सामान रखा था और बॉक्स हमें नीचे ला के पैक करना था, क्योंकि फिर कैसे उठाते। तो हम लोग बॉक्स लेके नीचे रखे। फिर आप देख सकते कि कितना सामान रखा गया। अभी उसको बहुत अच्छे से सेट करना है और हालत हो चुकी थी बहुत ज़्यादा बुरी। जीने में लाओ रखो, फिर उसको रखना, बाप रे, सेट करने में हालत। हम लोगों को भूख लगी, फिर ये हमारे लिए लाए राइस, मंचूरियन राइस एंड मैगी। बट मैगी बनाए कैसे, क्योंकि बर्तन तो था ही नहीं, सब कुछ पैक कर चुके थे। फिर हमने मंचूरियन राइस खाया और फिर खाने के बाद हम लोग सो गए, क्योंकि कोई काम ही नहीं था। आधा चीज़ें बाकी थी जो कि मैं कल करनी थी पैक, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन है। तो फिर यही सोच सोच के हम लोग ने जो भी काम बाकी था वो बाद में किया। फिर उसके बाद साफ़ सफाई करने में हमें मिला था ये पटाखा। तो इन्होंने कहा कि क्यों वेस्ट करें, तो क्यों ना जला रहे। और ये देखो पागलपंती कर रहे हैं। जितने पटाखे थे सब छुड़ाए इन्होंने, एक भी नहीं छोड़ा। और फिर उसके बाद तो इतनी सारी यादें जुड़ गई यहाँ पे, अगल बगल में देख रही थी छत पे खड़े होकर, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फिर हम लोग सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग उठे तो नीचे जो हमारे बगल में रहती हैं वो बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी, हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना के भेजा ताकि हम लोग खाएं, भूखे ना रहें सुबह। और देन हम लोगों की ट्रेन थी। फिर हम लोग ने खाया, जो भी पैक करना था सब कुछ पैक
पैक किया और आप देख सकते हैं कि पूरा घर पूरी तरीके से क्लीन हो गया। सारा सामान सेट कर दिया, जो भी वहाँ से मिलता है वहीं पे रखना पड़ता है। देन वहाँ पे सब रख के सेट करके हमारा सारा लगेज पैक हो गया था। और ये हमने बनाई लास्ट वीडियो ये वाले घर में, और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं बोल रही थी कि यार इतनी जल्दी इतना इतना अच्छा सफ़र था, सब खत्म हो गया। और अगल बगल वाले में इतने अच्छे से दोस्त बन गए थे, सब हमें ड्रॉप करने के लिए बाहर आए और खाना बना के भी दिए। और फिर हम निकले अपने कैंपस से। कैंपस में था लोहड़ी का प्रोग्राम, जो कि मैं नहीं देख सकती थी क्योंकि मेरी ट्रेन थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बट कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पोस्टिंग तो आ गई थी, तो जाना तो था ही। और हमें ड्रॉप करने जा रहे थे इनके साथ, जो इनके सेक्शन में काम करते हैं, इनके सीनियर और उनकी वाइफ और उनका बेबी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा प्यारे लोग हैं। और थैंक यू, अभी भी बोल रही हूँ कि थैंक यू इतना प्यार करने के लिए। और ये मुझसे भी ज़्यादा शेयर थे क्योंकि ये 3.5 साल से यहीं पे पोस्टेड हैं और इनकी बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। मैं तो बस 1 मंथ हुआ आए हुए। और सामने ये वो जगह है इन्होंने 3.5 साल बिताए एयरफोर्स स्टेशन उत्तरलाई बाड़मेर, जहाँ इन्होंने 3.5 साल बिताए। और अब सफ़र पूरा हुआ, अब कहीं और जाने की बारी है। बहुत अच्छा सफ़र था, बहुत प्यारा और बहुत मज़ा आई मुझे। 1 महीने में ही बहुत मज़ा आई। और मुझे फिर भी देखो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि हम लोग जा रहे हैं। सच में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। और हम लोग स्टेशन से निकल चुके हैं, मतलब बाड़मेर स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं और पहुँचे हैं रेलवे स्टेशन, जहाँ से हम लोगों को, जहाँ पे पोस्टिंग आई है वहाँ पे जाना है। फिर हम लोग बैठे ट्रेन में और खाया हम लोग ने खाना, जो उन्होंने दिया था बना के, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, थैंक यू सो मच। और फिर हम लोग ने खाना खा के थोड़ी देर आराम किया, फिर हम लोग सो गए। ये चाउमीन ट्रेन में ही आई थी तो मैंने खरीद लिया और अच्छी थी, मतलब ठीक ठीक थी। फिर उसके बाद खाया पिया और फिर हम लोग सो गए। फिर हम लोग रात में उठे तो मैंने खाना ऑर्डर किया था, बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं आया था, पूरा खाना वेस्ट हो गया था। इतना ज़्यादा सामान लगा के खाना बनाते हैं फिर भी बिल्कुल बेकार खाना था। उसके लिए मैंने लिया ये चिप्स और कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, यही खाना था। और फिर हम लोग खा के सो गए और पहुँचे जहाँ मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आई है। और पोस्टिंग मेरे हस्बैंड की आई है दिल्ली। और दिल्ली पहुंच के मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। देन हम लोग गए क्लॉक रूम में और मैंने सामान जमा किया। फिर सामान जमा करने के बाद सीधा मैं गई मार्केट, वो है सरोजनी मार्केट। मैंने कहा कुछ लेंगे नहीं बट थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, बट एक्सप्लोर करने में लड़कियां पीछे कहाँ हटती हैं, कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाता है। फिर मैंने तो बहुत सारी चीज़ें खरीदी, मुझे बहुत मज़ा आया। बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि ये था संडे। सरोजनी मार्केट घुमाने में सबसे बड़ा हाथ था हमारी फ्रेंड रूपल का, बहुत बहुत थैंक यू। फिर हम उसके घर गए और उसने हमारे लिए खाना बनाया। हम लोग खाना वाना खा के स्टेशन आए क्योंकि हमारी रात की ट्रेन थी घर आने की, मतलब कानपुर आने की। पोस्टेड हुए हैं मेरे हस्बैंड दिल्ली, एंड फिर ट्रेन थी हमारी रात की, तो हमें जाना था कानपुर। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।